ओम शांति। आई होप आप सब अपनी जगह ठीक होंगे, अपनी भी केयर कर रहे होंगे, संभाल कर रहे होंगे और अपनों की भी कर रहे होंगे। अपने शरीरों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जिसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि सोल की केयर, सोल की संभाल कैसे करें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं कि सोल जिनसे कनेक्ट होके चार्ज हो जाती है, सचमुच रिफ्रेश हो जाती है, वो पावर हाउस, वो सर्वोच्च सत्ता, वो ऑलमाइटी कौन है? शायद जिसको जानना हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है, क्योंकि बहुत जन्मों से कहें या इस जन्म में भी बचपन से हम सुनते भी आए हैं, कहते भी आए हैं, हे परम पिता, ओ गॉड या ओ गॉड फादर। जब वो हमारा फादर है, पिता है, तो हम सबका जानना हक है उसको। लेकिन कई बार हम परम पिता, हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं, पर हमारे सामने कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं आती। कहने को हम सब कहते हैं गॉड इज वन, लेकिन अगर हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं और 10 से हम पूछें कि अब भगवान कौन है, तो सब अलग अलग नाम लेंगे। कोई कहेगा मैं दुर्गा जी को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं गणेश जी को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं जीसस को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ। गलत चाहे कोई भी नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो गॉड फादर, गॉड इज वन, ठीक है, तो उसके अपनी पहचान क्या है, उसका असली रूप क्या है? कई कहते हैं कि भगवान एक है और उसके रूप अनेक हैं। तो आज इस पर भी हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर भगवान एक है तो भगवान ने अपने अनेक रूप क्यों बनाए? क्या परमात्मा ने अपने अनेक रूप इसलिए बनाए कि भगवान के बच्चे भगवान के रूपों के कारण ही लड़ाइयाँ करना शुरू कर दे? क्या इसलिए बनाए होंगे भगवान ने? सिर्फ सोचने की बात है। अंदर से आंसर आ रहा है कि नहीं, भगवान अपने इतने सारे रूप इसलिए नहीं बना सकते कि उनके बच्चे उनके रूपों के कारण लड़ाइयाँ करें। आपने देखा होगा कि आजकल कहीं थोड़ी जगह खाली होती है तो हिंदू कहते हैं हमने मंदिर बनाना है, मुस्लिम कहते हैं हमने मस्जिद बनाना है, कोई कहता है हमने गुरुद्वारा बनाना है, तो कोई कहता है हमने चर्च बनाना है, और वैसे सब कहते हैं गॉड इज वन। तो वो वन है कौन? जैसे हम बात करें कि अपने शरीर के पिता को याद करो, तो जैसे आप पिता बोलते हैं, फादर बोलते हैं, या कोई आपसे आपके फादर के बारे में पूछता है, तो उनकी क्लियर पिक्चर आपके सामने आती है कि मेरे फादर ऐसे थे या ऐसे हैं, उनकी क्वालिटीज भी याद आती हैं। लेकिन जब आज हम हे भगवान या ओ गॉड फादर या परम पिता कह रहे हैं, तो हमारे सामने कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही। लेकिन अगर मेडिटेशन में उनके साथ कनेक्ट होना है तो उनकी क्लियर पिक्चर को जानना भी तो जरूरी है। सच्चाई ये है कि भगवान ने अपने इतने सारे रूप नहीं बनाए, लेकिन आज का मानव इतना गिर चुका था, इतनी बुराइयां आ चुकी थी उसमें, कि उसने जहां भी अपने से थोड़ी सी अच्छी और साफ सुथरी चीज देखी उसको भगवान कहकर पूज दिया। जैसे आप सबको पता भी होगा, आप सब में से कई करते भी होंगे, कई तुलसी को भगवान मानते हैं, भगवान मानकर पूजा करते हैं। अब आपको पता ही है कि तुलसी के पत्तों के कुछ नेचुरल गुण होते हैं जिन्हें खाने से खांसी ठीक होती है, छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, लेकिन दुनिया के सारे दुख दर्द तो नहीं खत्म हो रहे हैं। वो उनके पत्तों की, तुलसी के पत्तों की कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है। अब जैसे कई जगह आपने देखा होगा, कुछ लोग पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि पीपल का पेड़ ही ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वो क्वालिटी है उस पेड़ की।
इस तरह की कुछ क्वालिटी आप में भी होगी। हर एक में अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी होने का मतलब ये तो नहीं कि हम सब भगवान हो गए। हम उसके बच्चे हैं, अच्छे हैं, लेकिन भगवान किसको कहा जाए, आज उस बारे में हम जानेंगे। कहते हैं किसी को भगवान कहना एक बहुत बड़ी डिग्री देना है, और किसी को भी डिग्री उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर दी जाती है। तो भगवान की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहली बात, भगवान उसे कहना चाहिए जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य मीन्स एक्सेप्टेड बाय ऑल, मीन्स जिसको सभी धर्मों के सभी लोग माने। सिर्फ हिंदू माने नहीं, सिर्फ मुस्लिम माने नहीं, सिर्फ सिख माने नहीं, सिर्फ ईसाई माने नहीं, लेकिन परमात्मा उसे कहा जाना चाहिए जिसे सभी धर्मों के सभी लोग माने। अंदर से क्या आंसर आ रहा है? बात ठीक है ना? दूसरी बात, परमात्मा उसे कहना चाहिए जो सर्वोच्च हो। सर्वोच्च मीन्स सुप्रीम, जिससे ऊंचा कोई भी ना हो। कहते हैं दुनिया में 3 रिश्ते सभी के होते हैं, और ये तीनों रिश्ते ऊंचे ही होते हैं। पहला माता पिता का। माता पिता हमें सिर्फ जन्म दे दें और हमारे लिए कुछ ना भी करें तो भी हमसे बड़े हैं। दूसरा टीचर का, जिसने थोड़ा भी हमें पढ़ा दिया वो हमसे बड़ा हो गया। चाहे हम थोड़े टाइम बाद और बहुत सारी डिग्री लेकर टीचर से ऊंची पोस्ट पर आ गए, बट फिर भी टीचर हमेशा टीचर ही रहेगा और हमसे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया है, पढ़ाया है। तीसरा गुरु, जिसने थोड़ा भी भगवान के बारे में बता दिया, परमात्मा के बारे में बता दिया, उससे कनेक्ट करना सिखा दिया, अच्छी राह बता दी, वो भी हमसे बड़ा हो गया। तो परमात्मा उसे कहना चाहिए, भगवान उसे कहना चाहिए जिसके ये तीनों रिश्ते ना हो। माता पिता, टीचर, गुरु। क्योंकि अगर माता पिता हैं, टीचर हैं, गुरु हैं तो उनसे बड़े हैं। ओके। तीसरी बात, भगवान उसे कहना चाहिए जो बंधन मुक्त हो, जिसे कोई भी बंधन ना हो। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है इस शरीर का। हम चाहें या ना चाहें हमें शरीर लेना ही पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तभी परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा अजन्मा है, मतलब ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है। आपने कई जगह सुना होगा उनकी महिमा में, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अकर्ता मीन्स उसे कर्मों का भी बंधन नहीं है। आज हमें शरीर के साथ साथ कर्मों का भी बंधन है। हम चाहें या ना चाहें हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। कोई बहुत आलसी हो, कोई कुछ भी ना करना चाहे तो भी उसके अपने पर्सनल काम ही कितने हो जाते हैं। नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा इससे भी न्यारा है, अकर्ता है, उसे कर्मों का भी बंधन नहीं है। और जो हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें उसका फल भी भोगना ही है। लेकिन परमात्मा उसे कहा जाना चाहिए जिससे कर्म का फल भोगने का भी बंधन ना हो। आप किसी के लिए बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा, और आप सोचें कि मैंने अच्छा कर दिया पर मुझे इसका रिजल्ट नहीं चाहिए, तो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है। हम किसी के साथ बुरा करें तो भी हमें मिलता है, आज नहीं तो कल। अच्छा करें तो भी उसका रिजल्ट मिलता है। बट परमात्मा इससे भी परे है। फिर है आज हमें रिश्तों का बंधन।
वैसे तो संबंध कहा जाता है, संबंध तो बहुत प्यारी चीज होती है, लेकिन आज संबंध कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बंधन बन चुके हैं। तभी तो कई बार हम सबके साथ होता है, कहीं से इनविटेशन आया है, हमारा जाने का मन नहीं है, तो भी हम कहते हैं, या हमारी फैमिली वाले कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर चले जाओ, थोड़ा सा शगन तो देना ही पड़ेगा, शक्ल दिखा के आ जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी शक्ल इतनी अच्छी है कि हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनका फंक्शन नहीं होगा या उनका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें लगता है निभाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन परमात्मा को रिश्तों का भी बंधन नहीं है। पहली बात हमने की कि परमात्मा उसे कहना चाहिए जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, परमात्मा उसे कहना चाहिए जो सर्वोच्च हो। तीसरी बात, परमात्मा उसे कहना चाहिए जो बंधन मुक्त हो, जिन्हें किसी भी चीज का बंधन ना हो। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारी नजर में कोई ऐसा गुरु, गोसाई, देवी देवता, साधु, संत, महात्मा है जिसको सभी धर्मों के सभी लोगों ने माना हो? कोई ऐसा जिसके ना माता पिता हो, ना टीचर हो, ना गुरु हो? कोई ऐसा जैसे किसी भी तरह का बंधन ना हो, ना जन्म लेने का, ना मरने का, ना कर्म करने का, ना कर्म का फल भोगने का, ना रिश्तों का? अभी तक तो शायद कोई भी ध्यान में नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं कि वो कौन है, वो हमारा पिता कौन है जो सर्वमान्य भी है, सर्वोच्च भी है और बंधन मुक्त भी है। आप साथ वाले चित्र में ध्यान से साथ साथ देखते भी रहना। जैसे कि आप सबने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना होगा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, एक ओंकार सतनाम निराकार। उनकी उंगली हमेशा ऊपर ही थी, हमेशा ऊपर थी। उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहा। कहते गुरु नानक देव जी के बाद वहां गुरु गद्दी सिस्टम चला और 10 गुरुओं के बाद गुरु गद्दी सिस्टम भी खत्म कर दिया गया और कहा गया गुरु मान्यो ग्रंथ, मतलब जो ग्रंथ में शिक्षाएं लिखी है उन्हें गुरु मानो। 10 के 10 गुरुओं में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। हर एक का इशारा तरफ ही था कि वो निराकार है। जानबूझकर नहीं पर अनजाने में कहीं ना कहीं हम सब ने उनकी बात को कट किया और उनको ही भगवान मानने लगे। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि परमात्मा निराकार है। दूसरा जीसस से पूछा गया परमात्मा कौन है, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा गॉड इज लाइट। सिर्फ भाषा अलग है, बात सेम है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो निराकार है और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज लाइट। जीसस ने तो साफ साफ कहा कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूँ। आप सबने बाइबल में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं, भगवान का बच्चा हूँ। गॉड इज लाइट। इसके अलावा हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म ने किसको परमात्मा माना? आपको पता होगा कि भारत के चारों दिशाओं में बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, जिसको सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ कह दिया जाता है। और जिन मंदिरों के लिए यह मान्यता है कि जिनके दर्शन करने से पाप कटते हैं या दुख दूर हैं, इच्छाएं, ऐसा कह दिया जाता है उसको। गंगम ज्योति में लिंग मीन्स सिंबल, लाइट का। और हिंदू धर्म के आप हर मंदिर शिवलिंग की प्रतिमा
नहीं तो कहा जाता है पूजा है या मंदिर अधूरा। और शिवलिंग कैसे बनाया हुआ, दिए की शेप होती है, उसकी लाइट को दिया होता है जल चढ़ाने के लिए। कब ध्यान से देखेंगे तो शिवलिंग जैसे नीचे दिया और ज्योत, उसको कहा शिवलिंग, ज्योति का प्रतीक। ओके। उसके अलावा और भी बहुत सारे धर्मों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सबने लाइट की तरफ ही इशारा किया है। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें, उनसे पूछे परमात्मा कौन है, तो बड़े प्यार से कहते हैं अल्लाह। अल्लाह ना नूर है, नूर मीन्स लाइट, प्रकाश। और वैसे भी हम बात करें अपने पिता की, गॉड फादर की, तो इंसानों के माता पिता कैसे होते हैं? इंसानों की तरह। हाथी के माँ बाप कैसे होंगे? हाथी की तरह। शेर की तरह। चूहे की तरह। तो हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हैं, तो हमारा पिता कैसा होगा? वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा। तो परमात्मा का असली रूप, अपना रूप ज्योति है। वो ज्योति है, उसको सभी धर्मों ने माना है। वो ज्योति है मीन्स उन्होंने जन्म नहीं लिया, इसलिए तो लाइट है ना, ज्योत है ना, प्रकाश है ना। जन्म नहीं लिया तो ना माता पिता, ना टीचर, ना गुरु। जन्म नहीं लिया तो ना शरीर का बंधन, ना कर्म करने का बंधन, ना कर्म का फल भोगने का बंधन। तो परमात्मा का अपना रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा का नाम क्या है, उनके कर्तव्य क्या है और उनसे कनेक्शन कैसे जोड़ना है, ताकि हम मेडिटेशन खुद घर बैठे कभी भी कर सके और खुद की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर सके। अभी हम सब थोड़ी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए बहुत प्यार से सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति। अभी अपने मन को सभी आवाजों से समेटते हुए अपने पास ले आए। एक गहरी सांस लेंगे। और महसूस करेंगे आप एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हैं। आसपास कुछ नहीं है। आसपास का एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध हवा, बहुत प्यारा मौसम। आप मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने माथे के बीच एकाग्र करें। अपने असली रूप को महसूस करें। मस्तक के बीच चमकता सितारा, इस शरीर का कंट्रोलर, मैं आत्मा विराजमान हूँ। अभी बहुत प्यार से, दिल से अपने असली पिता का आह्वान करेंगे। मेरे प्यारे पिता, आ जाओ, आ जाओ परमात्मा। देखिए आपके ऐसा कहते हैं, आसमान से
एक बहुत चमकीला सितारा नीचे की ओर उतर रहा है। वो शांति का सागर, शक्तियों का सागर, प्यार का सागर आपका प्यारा पिता है। अनुभव करें परमात्मा पिता से शक्तियों, प्यार और शांति की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। शक्तियाँ, शांति और प्यार मेरे अंदर समाता जा रहा है। मेरे पूरे ब्रेन शांत और चार्ज हो रहा है। परमात्मा से निकलता ये प्रकाश, ये शांति, शक्ति, प्यार मेरे शरीर के हर हिस्से में फैलकर पूरे शरीर को चार्ज कर रहा है। धीरे धीरे परमात्म लाइट मेरे चेस्ट में, हार्ट में, स्टमक में, पैरों से होती हुई पैरों की एक एक उंगली तक ये प्रकाश फैल चुका है और ये सारा शरीर शांति, शक्ति और प्यार से भर चुका है। अभी मन ही मन खुद को कह दें, I am a peaceful and powerful soul। मैं परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा इस सृष्टि पर हीरो एक्टर हूँ। मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। ओम शांति।